न भूतो न भविष्यति, ऐसा हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में न कोई हुआ है, न इतना बड़ा फरेब नटवरलाल झूठेंद्र नहीं हुआ पॉसिबल। तो मुझे ये डर लगता है कि क्या फीडबैक यूनिट के माध्यम से हिंदुस्तान का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सीआईए के पास पहुंचाया इसने, मेरा ये प्रश्न है। अन्ना हजारे बेचारे वॉज टेकन फॉर ए राइड, उनको पता ही नहीं उनके पीछे क्या हो रहा है। भाई इतना फौजी हो तो चेक तो कर लेते ना कि इतना जो पैसा खर्च हो रहा है, भाई केजरी कहाँ से पैसा आ रहा है? कहता था जनता दे रही है। जनता दे, काहे की जनता दे रही है? वो जनता सीआईए वाली जनता, वो सीआईए वाली जनता दे रही है। स्टीफन दुजारिक वो कहते हैं कि हमें आशा है कि राजनीतिक और नागरिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी और स्वतंत्र और निष्पक्ष इलेक्शन होगा। तुम अपना तो काम कर लो यूनाइटेड नेशंस। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल एक घोटाले में ईडी की हिरासत में है। देश में बवाल मचा हुआ है, हाय तौबा मचा हुआ है हर तरफ। जर्मनी की तरफ से बयान आ रहा है, कभी यूएस की तरफ से बयान आ रहा है। सरकार उनको रिवर्स भी करती है, लेकिन फिर भी बयान का दौर जो है वो जारी है। हद तो तब होगी, यूएन के जनरल सेक्रेटरी के स्पोक्स पर्सन ने भी केजरीवाल के फेवर में बयान दे दिया। क्या चल रहा है? देश में कई सारे नेता जेल गए, हेमंत सोरेन जेल गया, कुछ नहीं। कई सारे मंत्री गए, बड़े बड़े मंत्री गए, महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी चले गए, लेकिन कभी इस तरह का बयान तो आया नहीं। सवाल फिर से वही है कि क्या कोई इंडिया के खिलाफ चल रहे इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सा है केजरीवाल? क्या ये अमेरिका हो, जर्मनी हो, यूएन हो और ये तमाम बहुत सारे विदेश में बैठे मीडिया के जायंट्स, क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी देश के अंदर जो चोर है, जो घोटालेबाज है, जो गरीब जनता का पैसा चूस रहा है, जो ब्लैक मनी को राजनीति में इस्तेमाल कर रहा है, जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती? सवाल बड़ा यह भी है कि केजरीवाल ये अचानक से हिंदुस्तान की राजनीति में आया तो कैसे आया? कौन करता है फंडिंग? कहां से आते हैं पैसे? और क्यों वो इतना जल्दी राइज कर रहा है? और कुछ भी आम आदमी पार्टी के साथ होता है, मीडिया का एक पूरा सेक्शन जिसको हम कहते हैं लेफ्ट लिबरल कबाल, ये चाइनीज अमेरिकन दलाल किस्म के जो लोग हैं, वो उसको डिफेंड करने क्यों चले आते? कोई साजिश है? तो इसको जानने और समझने के लिए कि केजरीवाल का बैकग्राउंड क्या रहा है, हमें बताने के लिए मेजर एसपी सिन्हा साहब है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या चक्कर है? इज ही रियली एन एसेट फॉर सीआईए और सम अदर एजेंसी? एकदम एसेट नहीं, हाई वैल्यू एसेट, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। सीआईए के स्कीम ऑफ थिंग्स में ये बहुत महत्वपूर्ण है, पात्र है ये। अब मैं आता हूँ। देखिए, पहले जर्मनी बोलता है इसके केजरीवाल के अरेस्ट के खिलाफ। उसके बाद जब एम्बेसडर को बुलाया जाता है, पेशी होती है नॉर्थ ब्लॉक में, यू टर्न मार जाता है। फिर जो अमेरिका का मिलिट जो है स्टेट डिपार्टमेंट का, वो मिस्टर मिलर कुछ बोलते हैं कि हम पूरे चीज़ पे मॉनिटर कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि बहुत फेयर, टाइम बाउंड, स्पीडी ट्रायल होगा और जस्टिस न्याय होगा। उसके बाद जब उसके एम्बेसडर को नॉर्थ में ब्लॉक में बुलाया जाता है, 45 मिनट्स ग्रिलिंग की जाती है। बट ये मिस्टर मिलर अमेरिका को देखो कितना थेथर है, फिर आ जाता है कि नहीं, हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। मतलब सेम चीज़ रिपीट करता है। इसका मतलब है कि 45 मिनट्स में उसको तो कोई कॉफ़ी बहुत नहीं पिलाया गया होगा। उसके मन में तो आग ही घुसेड़ी होगी एमईए ने, फॉरेन मिनिस्ट्री ने।
तो इतनी हिम्मत कि तुरंत फिर मिलर आ जाता है और मीडिया ब्रीफिंग में इस तरह की बातें करता है। इसका मतलब है कोई मजबूरी है। मजबूरी है। इसका मतलब है कि एक केजरीवाल उसके लिए एक बहुत हाई वैल्यू एसेट है, उसको त्याग नहीं कर सकता है। एक बिहार में हमारा कहावत है, चोर चोर मौसेरा भाई, दोनों की मिली भगत है, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। कहानी ये है। अब आता हूँ मैं। अब इसके बाद क्या होता है कि एलिनो जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के जो प्रवक्ता हैं स्टीफन दुजारिक, वो कहते हैं कि भारत और कई देशों, देखो ये एक एक शब्दों को नोट करो। वो कह सकते थे कई देश में इलेक्शन हो रहे हैं तो फेयर इलेक्शन होना चाहिए, नहीं, भारत और कई देशों में इलेक्शन हो रहे हैं, भारत पहल दिया जाता है, मतलब भारत टारगेट पे है। और वो कहते हैं कि हमें आशा है कि राजनीतिक और नागरिक सुरक्षा अधिकारों की रक्षा की जाएगी और स्वतंत्र और निष्पक्ष इलेक्शन होगा। तुम अपना तो काम कर लो यूनाइटेड नेशंस। एक से एक चोर बैठे हुए हैं वहां पे, वहाँ सब वाइट कॉलर लोग बैठे हुए हैं, खाली तनख्वाह लेते हैं, एसी में आनंद लेते हैं, एसी का कॉफ़ी पीते हैं, मस्ती करते हैं। परफॉर्मेंस ऑडिट करो तो जीरो। कोई युद्ध रोक लिया? ओबामा ने कितने फाइव, किसी गरीब मुल्क की मदद कर सका इन लोगों ने? कुछ नहीं। विश्व शांति कायम किया कभी? अमेरिका को लिबिया में रोक लिया, भाई यूक्रेन में रोक लिया आपने। यूक्रेन में रोक लिया, कुछ नहीं, जीरो परफॉर्मेंस। हमें ज्ञान दे रहे हैं कि आप इंश्योर करो। अरे आप तो इंश्योर करो अपना रोल, पहले यूनाइटेड नेशन में डेमोक्रेसी इंस्टॉल करो ना। इंस्टॉल करो। 5 वर्सेस कितने कंट्रीज हैं, उनकी तो आवाज सुनो। तो हम आते हैं केजरीवाल के ऊपर। करेक्ट। केजरीवाल को क्यों ये लोग डिफेंड करने में जुटे हुए हैं? देखो, ये सवाल है, पहला एम विदेशी ताकतों का है, CIA का, हिंदुस्तान को कमज़ोर करो, क्योंकि अब CIA अमेरिका जानता है, ब्रिटिशर्स भी जानते हैं कि हिंदुस्तान में जितना टैलेंट है वो माँ देवी का कृपा है। पानी हमारे पास, पहाड़ हमारे पास, ज़मीन फर्टाइल ज़मीन हमारे पास। जब हम बचपन में गांव में चलते रहते थे तो बाबूजी बोलते थे, ऐसा कोई चीज़ ही नहीं जो हिंदुस्तान में नहीं है। बाबूजी बोलते थे यहाँ छिड़क दो, धान हो जाता है, खाली धान का बीज छिड़क दो। ऐसा एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है किसी देश में? नहीं है। तो यहाँ टैलेंट है, बुद्धिजीवी लोग हैं, चाणक्य लोग ऐसे हैं, चाणक्य थे हमारे। तो यहाँ किस चीज़ की कमी है? इसलिए तो सोने की चिड़ियाँ थी। तो जो लोग जानता है ये सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, इसको लंगी मारो। तो लंगी मारने के लिए मोदी जी में तो संभव नहीं है। रिजीम चेंज तो फिर क्या है? तो भाई 2006 से प्लानिंग शुरू हुई। 2006 में मैं बताना चाहता हूँ कि 2006 में केजरी एक NGO खोलता है, उसका नाम है परिवर्तन, और सिसोदिया खोलता है एक NGO कबीर, और ये केजरी ने और भी कई NGO खोला था। मेरी तो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है कि मोदी जी 2014 में जब इलेक्शन लड़ रहे थे 28 NGO को हेवी फंडिंग हुआ था, 28। और तमाम ये झोला छाप NGO वाले बनारस में जाकर के कैंपेन कर रहे थे। करेक्ट। और यहाँ टेलीविजन चैनल के ऊपर ये तमाम दलाल किस्म के पत्रकार माथा घुमा घुमा करके कह रहे थे कि केजरीवाल जीत सकता है। हाँ। डॉक्टर गोएबल्स का फिलॉसफी है, झूठ 100 बार बोली जाए तो सच दिखने लगती है। ये डॉक्टर हिटलर का जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था ना, उसका ये फिलॉसफी था। और ये जो है वहाँ कपड़े उतार के गंगा में डुबकी भी लगा रहा था। हद है। अरे ये कितना बड़ा नौटंकी, बहुत सही शब्द तुम इस्तेमाल करते हो इसके लिए, नटवर लाल। न भूतो न भविष्यति, ऐसा हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में न कोई हुआ है, न इतना बड़ा फरेब नटवर लाल झूठेंद्र नहीं हुआ, पॉसिबल है। अच्छा, तो आते हैं, तो 2006 में ये NGO बना लिया। माल कमाने का बेस्ट रूट था NGO। अच्छा, NGO का फोर्ड फाउंडेशन जो है NGO के माध्यम से ऑपरेट करता है, NGO में हेवी फंडिंग करता है। और मैग्सेसे अवार्ड जो है उसका दूसरा अस्त्र है अपने चमचों को अवार्ड करने के लिए। और वैसे ये भी बताना जरूरी कि फोर्ड फाउंडेशन, ये मैग्सेसे अवार्ड, ये सब CIA प्रोजेक्ट है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो क्या हुआ कि 2007 में पन्नू CIA को प्रॉपअप करता है, CIA पन्नू को। सब डेट ईयर सुनते जाओ ध्यान से। 2006 में NGO खुलता है, 2007 में पन्नू को खड़ा किया जाता है CIA के द्वारा। उसके बाद CIA और केजरीवाल के रडार पे आ जाता है पंजाब और दिल्ली। वाई पंजाब, वाई दिल्ली, इसका भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है।
दिल्ली इसलिए कि दिल्ली में कुछ होता है तो अंतर्राष्ट्रीय खबर बनती है। राइट। मुजफ्फरपुर में होगा तो किसको ज़्यादा पता है? कुछ नहीं। मोतिहारी में होगा तो कितना, कुछ भी नहीं, पट बिहार तक। दिल्ली तो भारतवर्ष की दिल है, यहाँ तो इट मेक्स न्यूज़। तो दिल्ली टारगेट किया, यहाँ मुख्यमंत्री बनना है हमने। पंजाब क्यों? क्योंकि खालिस्तानी एंगल, पाकिस्तान चाहता खालिस्तानी बना दी, तो पंजाब में हमारी सरकार रहेगी, तुम खालिस्तानी को मदद करेंगे, इसीलिए पन्नू का हैवी फंडिंग। तो 2006 में ही CIA का खेल देखो, फूड फाउंडेशन के माध्यम से मैगसेसे अवार्ड केजरीवाल को मिलता है। राइट। ऐसा कौन सा काम कर दिया मैगसेसे अवार्ड? और आपको भी पता है कि मीडिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो क्या रिपोर्टिंग करते हैं, उनको मैगसेसे अवार्ड मिला है। एक दो तो बिहार के ही हैं, नाम नहीं लूँगा। उसके बाद 2011 में नाटक शुरू होता है, अन्ना आंदोलन। और ये बहुत बड़ा गेम था। इसमें अन्ना आंदोलन में केजरीवाल का, जैसे IAS में होता है ना, पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट फिर मेंस, ये प्रिलिमिनरी टेस्ट था उसका, जिसमें वो सफल हुआ अच्छी तरह से। पूरे देश को डिस्टर्ब कर दो। और मुझे अन्ना आंदोलन टोटली फंडेड था बाय CIA। मेरा एक ही प्रश्न है अन्ना हजारे जी से, वो आर्मी के वेटरन हैं, आर्मी सप्लाई कोर में। अरे उनको मालूम ही नहीं है कुछ। वही बात मैं कहना चाहता हूँ, ये पर्दे के पीछे से बैठ के ये सारा तमाशा, वो तो भोले भाले व्यक्ति है। अन्ना हजारे साधना में अपना बैठे रहते थे मौन व्रत में, और पीछे नौटंकी चलता रहता। पीछे फंडिंग यही केजरीवाल एंड गैंग कंट्रोल कर रहा होगा पूरा। अब पर वहां से फंडिंग किसी से मिलने भी नहीं देता था, मिलने भी नहीं देता था। तो इसका मतलब है कि अन्ना हजारे बेचारे वाज टेकन फॉर ए राइड। उनको पता ही नहीं उनके पीछे क्या हो रहा है। भाई इतना फौजी हो तो चेक तो कर लेते ना कि इतना जो पैसा खर्च हो रहा है, भाई केजरी कहाँ से पैसा आ रहा है? कहता था जनता दे रही है। जनता दे, काहे की जनता दे रही है? वो जनता CIA वाली जनता, वो CIA वाली जनता दे रही है। तो पहला जो प्रिलिमिनरी टेस्ट हुआ तो उसमें केजरी पास, तो और CIA को कॉन्फिडेंस बढ़ा इसमें। उसके बाद एक तो मेजर स्ट्रैटेजी, में थोड़ा सा डिविएट करूँगा, मेजर स्ट्रैटेजी बताना चाहता हूँ अमेरिका का। अमेरिका ने जो पाकिस्तान को प्रॉप अप किया था, टाइम टू टाइम हैवी फंडिंग किया था, मतलब मिलिट्री स्पेंडिंग के लिए वगैरह वगैरह, उसने देखा ये तो बैटलफील्ड में कुछ नहीं कर सकता इंडियन आर्मी के सामने, तो चेंज द गोल पोस्ट। हिंदुस्तान के बॉर्डर के बाहर, बॉर्डर पे कुछ नहीं कर सकते, हिंदुस्तान के अंदर कलह करो, विद्रोह करो, दंगा करवाओ, अशांति फैलाओ। इसीलिए शाहीन बाग, इसीलिए किसान आंदोलन, और ये सब इसमें खालिस्तानी, पाकिस्तान, CIA, चाइनीज, ये सारे लोग मिले, और उसमें केजरी ने मेंस भी पास कर लिया। केजरी ने बालाकोट स्ट्राइक पर एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया कि मुझे F-16 जो शूट डाउन किया इंडियन एयरफोर्स ने, उसका सबूत चाहिए। वाई F-16? क्योंकि F-16 अमेरिकन एक फाइटर जेट था। इसका मतलब CIA ने इसको बोला होगा कि सबूत मांगो, कि F-16 को गिराया या नहीं गिराया, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग था हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में कि F-16 आप जो पाकिस्तान को दे रहे हैं वो हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं, आपके परमिशन के बिना नहीं इस्तेमाल होगा। तो परमिशन तो था ही नहीं। तो जब हिंदुस्तान की सेना बोल रही है कि विंग कमांडर अभिनंदन ने शूट डाउन किया, तो ये सवाल उठा रहा है, केजरीवाल बोल रहा है कि कहाँ गिराए, बताओ तो सही मुझे। खेल देखो कितना खतरनाक राष्ट्रद्रोही है, कितना खतरनाक। लास्ट सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल, एयर स्ट्राइक पे सवाल, हर चीज पे सवाल उठाता है, हर एक चीज में। किंतु परंतु में तो लगा ही रहता है ये, क्योंकि हिंदुस्तान की जो जनता है ना, भोली भाली है। खैर मैं लास्ट में आऊँगा, एक दो चीज मैं सोल्यूशन देना चाहता हूँ अपनी तरफ से। उसके बाद जो सबसे बड़ी मेरे को डर लग रहा है कि जो इसने फीडबैक यूनिट क्रिएट किया, कितने जासूसों को इसने इनकम टैक्स पेयर से नौकरी दिया, उनका काम था जासूसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। 137 पेज का रेड में सर्च में मिला ना, ईडी अधिकारियों के ऊपर, ईडी अधिकारी नाम नत्था सिंह, सो एंड सो, ये हो, इतना परिवार, इतना करोड़, सब कुछ डाटा, कुछ आओगे दिखाएंगे, ब्लैकमेल करेंगे, तो मेरे को खिलाफ करोगे, ये देखो। तो ये इतना खतरनाक आदमी है। तो मुझे ये डर लगता है कि क्या फीडबैक यूनिट के माध्यम से हिंदुस्तान का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन CIA के पास पहुंचाया इसने? मेरा ये प्रश्न है, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या पहुंचाया? कि जो आदमी इतना बिक चुका है, तो ये तो बहुत खतरनाक बात है। अब आते हैं कि मेरा अपना ख्याल है कि देखो, एक तो अच्छा लॉ अश्विनी उपाध्याय जी ने लाया, जिसके कारण अब तो टाइम बाउंड हो गया है कि भाई पॉलिटिशियंस का
2 साल के अंदर 2 साल के अंदर फैसला खत्म करना ये है। 30 साल नहीं चलेगा। ऐसे ही मेरा सरकार से विनती है कि एक स्पेशल कमिटी गठन किया जाए जिसमें जजेस हों, कुछ ऐसे लोग हैं जो NSA रह चुके हैं या प्रेजेंट NSA, जो भी कंपोजिशन सरकार का हेडेक है वो बनाएं, 5 मेंबर बेंच बनाएं। और कोई भी राजद्रोह का मामला है उसको बहुत हैवी हैंड से डील करें। बताता हूं क्या होना चाहिए। कोई भी, जैसे राहुल गांधी जाके सरोज के चमचों से मिलता है, अशोक के बेटे से मिलता है, राजद्रोह है। केजरीवाल जाके पन्नू से पैसा लिया है तो पब्लिक डोमेन में आ गया है, ये राजद्रोह है। उसमें कोई भी आदमी एप्लीकेशन दे सकता है ऑन बेसिस सुओ मोटो भी वो कमेटी रिकॉग्निशन ले, सुओ मोटे कि हाँ हमको पता है, हम लिए कॉग्निशन। 15 दिन मौका दो बोलने के लिए, 15 दिन जो सरकार के पक्ष है वो रखे, 31वां दिन 31st डे फैसला सुनाओ, 32वां दिन इम्प्लीमेंट, कैपिटल पनिशमेंट देश से बाहर, आउट ऑफ द कंट्री 32nd डे। और इस स्पेशल कमेटी की पावर्स होनी चाहिए मैचिंग पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और एक और सेंटेंस, यदि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो दोनों के बीच में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आई डोंट एग्री विद दिस कमिटी, द मैटर शुड बी रेफर्ड टू ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उनका डिसीजन फाइनल होगा, कुछ नहीं कर सकते। फिर मैं देखता हूं कौन गेम खेलता है, कैसे गेम खेलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिटेल में बताया कि केजरीवाल किस तरीके से देश के लिए अब एक खतरा बनता चला जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।